राम योगेश जी नमस्कार। राम राम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक गुरुजी। अच्छा, आप अभी वो 1000 लोगों की टीम जो हम बना रहे हैं उसका हिस्सा ऑलरेडी है ही। हाँ, तो आप जरा यदि बता सके तो बताइए कि आप ये 1000 लोगों की टीम का हिस्सा क्यों बने? आपके मन को ऐसा क्या लगा कि जिसकी वजह से आप इसमें थोड़ा आगे बढ़े? गुरुजी ऐसा है आपका जो क्या बोलते हैं, जो तत्वज्ञान है जी जी। तो हमको अच्छा लगा। ओके। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अध्यात्म में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। तो ऐसा ये मेरा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 4 ही प्रकार की सेवाएं हैं जो किसी को कोई दे सकता है या किसी से कोई ले सकता है। ये आपको समझ में आया या अभी ये समझने में आपको अभी भी अड़चने आ रही है? नहीं, लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है गुरु। जी जी जी। हाँ, वो तो लगेगा ही। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा जब और आपने आपका ऑडियो आज ही सुनता हूँ आपने ना। समझ लिया। ये धीरे धीरे आप मेरे से संपर्क में रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आगे ऑडियो सुनते जाएंगे, मेरे से बात करेंगे, और लोगों से भी बात करेंगे, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। बट क्योंकि आप ऑलरेडी उसका हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ये भाव आपका भी है कि आप भी समाज के लिए कुछ करें, आप भी ये कॉन्सेप्ट को जाने, मुझे समझे, मेरे साथ आगे बढ़े। कहीं ना कहीं सालों से आप जो मुझे सुन रहे हैं या मेरी बातों को के ऊपर थोड़ा गहरा जाने की कोशिश में है, तो उसी कोशिश की कड़ी में ही तो आप जुड़े। ये ऐसा है गुरुजी, जी। हम अभी पहली क्लास में है। नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया को मैं पहली क्लास में भी नहीं गिन रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत कुछ आगे है। पर हाँ। उसके लिए यदि व्यक्ति लड़ने से शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी स्वागत है। यदि कोई व्यक्ति नमस्कार से शुरू करना चाहता है तो वो भी स्वागत के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट से, गाली गलौज से, लड़ के कुछ भी चीज से शुरू करना चाहता है, तो मैं अपनी बाहें खोल के बैठा हूँ कि आइए और आप मेरे साथ सम्मिलित होइए। मैं तो कहूंगा, आज जो जितने भी ज्ञानी है वो तो आपको पहले तो गाली गलौज ही करना शुरू करेंगे। हमें पता है। उनके पास जवाब भी नहीं होगा। नहीं, क्योंकि देखिए, जितना जीवन को मैंने देखा है उसमें मैंने वही पाया है कि भाई 4 चीजों के जोड़ से पुलिस का गठन भी हुआ है और 4 चीजों के जोड़ से चोरों का गठन भी हुआ है। वाह। अगर ये दोनों के पीछे ये 4 ही तत्व है और उस 4 तत्व को गहराई से समझने के बाद आप समाज सेवा कर सकते हैं। आप उस 4 में से एक में तो बहुत अमीर है, हर एक व्यक्ति अमीर है। अभी दिक्कत यह है कि क्योंकि व्यक्ति ये 4 चीजों में से कुछ लेना चाहता है, और यदि हर एक व्यक्ति लेना चाहता है तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें तू मैं होगी, उसमें गाली गलौज होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप आपस में गाली गलौज, तू मैं लड़ना झगड़ना छोड़ के आप आइए ना, मेरे साथ लड़िए ना, मैं लड़ने को तैयार हूँ। बराबर। राइट। तो धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ेगा। आप अपने यार दोस्तों में, आस पड़ोस में यदि इस चीज को किसी को कहने में थोड़ा सा भी झिझक है तो वो झिझक को निकाल दीजिए, क्योंकि अब इसकी गति धीरे धीरे बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये 1000 की संख्या के हम करीब पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे जो चेतना है वो चेतना का फैलाव होगा। शुरू शुरू में आपको ये ऐसा लगेगा कि जैसे आप मेरा कोई आदेश है और उसका पालन कर रहे हैं, बट फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो आपके मन की आवाज है, ये तो आप भी चाहते थे, बट आपकी वो जो चाहत थी या आपकी जो वो इच्छा थी, उसको समझने समझाने में मैं माध्यम बना और मेरे माध्यम से आपने उसको जाना। तो धीरे धीरे ये चीजें जो है वो समाज में फैलेगी, और प्रत्येक मनुष्य जो है वो अल्टीमेटली ये करना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य जो है उसकी अंदर की इच्छा यही है कि वो समाज को कुछ ना कुछ दे। अभी उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं देना तो चाहता हूं, बट क्या मेरे पास है? तो मैं कह रहा हूं कि तुम उसके लिए आश्वस्त हो जाओ, क्योंकि ऊपर वाले ने तुमको 4 में से कम एक चीज तो इतनी ज्यादा मात्रा में दी है कि तुम उसको लुटाते जाओगे फिर भी तुम गरीब नहीं हो जाओगे, उसको लुटाते जाओगे फिर भी तुम दरिद्र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 4 में से एक चीज जो है वो तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरत से कहीं ज्यादा अधिक है। अधिक है, बराबर। है? तो ये चीज समझने में, समझाने में जैसे जैसे आपको मजा आता जाएगा, देखिए हम कोई किसी को जबरदस्ती नहीं इस कॉन्सेप्ट में ला रहे हैं। जबरदस्ती में ना मैंने आप पे की है ना किसी पे की है। यदि कोई व्यक्ति लड़ने भी आता है तो उसके साथ भी जबरदस्ती नहीं है। बट क्योंकि लड़ने की जो ऊर्जा है वो आप आपस में खर्च करके दोनों का सर फूटे, फिर दोनों अस्पताल जाए और खामखा शक्ति नष्ट हो, उससे अच्छा है कि आप आइए, आप मुझसे लड़िए। मुझसे लड़ते लड़ते आपको ये पता चलेगा कि भाई लड़ने से कुछ होगा नहीं। आपस में लड़ने से आपको थोड़ा थोड़ा भ्रम लगेगा कि लड़ने से कुछ होगा,
तो इसलिए मेरी आप सभी से, पूरे समाज से, पूरी देश दुनिया से इतनी ही गुजारिश है कि यदि लड़ने की ही चाहत है तो आइए, आप मुझसे लड़िए, मैं लड़ने को तैयार हूँ। आपके पास जितने भी हथियार है वो सारे के सारे हथियार लेके आइए। आपका एक भी हथियार मैं बचने नहीं दूंगा। आपके हाँ। सारे हथियारों की हवा निकल जाएगी। बराबर है? तो उसको एंजॉय करें, और देश दुनिया में ये छाने वाला कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को अभी 1000 लोगों की जरूरत है। आप जैसे और लोग भी जुड़ेंगे तो ये जल्द से जल्द संस्था बनेगा, और ये संस्था फिर दुनिया भर से सेवा लेगी और सेवा देगी भी, क्योंकि कुल मिलाकर ये 4 चीजों का ही खेल है, और ये 4 चीजें हमको पैदा नहीं करनी है, क्योंकि वो तो परमात्मा पैदा कर चुका है। बराबर है। ओके। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये सेवा कार्य है, ये भक्ति मार्ग है। यदि आप उसको बुद्धि के स्तर से देखेंगे तो ये सुपर इंटेलिजेंस है। ये ऐसा है कि यदि आपको सच में देश दुनिया के लिए कुछ करना है तो उसके लिए बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भावना की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भक्ति भी होगी, उसके लिए नाचना गाना भी होगा, उसके लिए आराम भी होगा, उसके लिए सब होगा। बट अभी ऐसा है कि ये सब करने में कहीं ना कहीं छीना झपटी हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप सब लोग अपना पूरा शक्ति का इस्तेमाल करके यदि दबाव ही बनाना चाहते हैं तो मेरे ऊपर बनाइए दबाव। आपका एक दबाव काम नहीं आएगा। हमें पता है। जी जी जी। लेकिन जो ज्ञानी है उनको नहीं ना पता। नहीं, देखिए, उनको नहीं पता है तो उनका कोई दोष नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप खामखा दीवार से लड़े या अपने आप से लड़े, उससे अच्छा मुझसे लड़िए। मुझसे लड़ने में आपका जो हथियार है वो खोखला ही साबित होगा। मैं ये नहीं, हो सकता है कि मेरा भ्रम हो और आप तोड़ दे, तो उसके लिए भी आपका स्वागत ही है। बराबर है, बराबर। चलिए फिर, नमस्कार। धन्यवाद।